कि आपका जाइम जो है 1000 के है और हमारा हमको जाइम मार्केट से 300 रुपया लगेगा, लेकिन उसको यही बताना है कि सर जो आपका बल्टी में जाइम आता है उस जाइम पर आपका लिखा रहता है सिविल लिस्ट। समुद्र में एक सहवाल नामक घास होता है जो बेंटोनाइट पत्थर से कोटेड होता है, उसको भी खेत में डालने से कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन सर जो ओरिजिनल जाइम आता है वो आपका रहता है मक्का और सोयाबीन के प्रोटीन का जैव पदार्थ से कोटेड। उसमें 3 तरह का एसिड होता है, जैसे आपका हो गया एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड। एमिनो एसिड का काम ये होता है कि अगर धान में आप खेत में प्रयोग करते हैं तो वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन हमारा नॉन अवेलेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको भी नाइट्रेट में परिवर्तन करके पौधे के ऊपर हमेशा क्लोरोफिल की मात्रा को बना करता है, जिससे लंबा समय तक हमारे पौधों को क्या करता है, हरियाली को टिकाऊ रखता है। जो आपका ह्यूमिक एसिड रहता है उसका काम ये रहता है, जैसे डीएपी हम अपने खेत में डाल रहे हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, या एनपीके हम खेत में डाल रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम, तो हमारे मिट्टी में इतना पौधे की जरूरत है उतना पौधा तो ग्रहण कर रहा है, और भाग हमारे मिट्टी के ढीप के अंदर जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है उसको भी ह्यूमिक एसिड सक्रिय अवस्था में करके पौधे को भूख लगा करके ग्रहण करने का काम करता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करता है सर, खाद के परसेंटेज को बढ़ाता है, मतलब आपके फसल में खाद की परसेंटेज जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। और फोलिक एसिड का हमारा काम होता है सर, जो 100% आपके खेत में जो फूल आता है उसमें से 80% फल पकड़ेगा, यह 100% गारंटी है। मतलब आपका फसल जो है आपका दानेदार होगा, चमकीला होगा, इसकी गारंटी है। हम ये नहीं कह रहे हैं सर कि जो है धान में पूरे खेत में डलवाइए, लेकिन अगर खेती 1 से 2 एकड़ पर है तो 1 एकड़ में हमारा डाल करके देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलता है। और लास्ट में होता है सर, मानिए तो देव न तो पत्थर, दुनिया में कुछ होता नहीं। अब किसान क्या करेगा, ऑटोमेटिक खेतों में डलवाएगा। लेकिन ये बात आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स में जो है किसान को जो है तुरंत आपको जो है 10 से 15 मिनट 20 मिनट उस पर क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट पर जो है रियलाइज होकर के आपको बात करना पड़ेगा, तो अब किसान ऑटोमेटिक आपका दवा डालेगा। आप हमारे बात को समझे कि नहीं?